Good morning, friends. Good morning, friends. Okay, so yesterday I gave 5 questions for home exercise to you. Correct or not? तो वो 5 क्वेश्चंस में कुछ आपने सॉल्व किए रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम आया रहेगा. तो बिफोर वी सॉल्व दोज 5 क्वेश्चंस मैं आपको कुछ और कंसेप्ट पढ़ाऊंगा एंड उसके बाद में वो 5 क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताऊंगा. हो सकता है कि आपसे सॉल्व हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों से नहीं सॉल्व हुआ है. एनीवे, बट मैं उसके पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद ही मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके लूँगा. ठीक है? तो लेट अस बिगिन विथ फ्यू मोर कंसेप्ट्स एंड देन विल सॉल्व दोज 5 होम एक्सरसाइज क्वेश्चन. डोंट वरी, मैं होम एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करूंगा, ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पे. मैं सिर्फ पेंडिंग रख रहा हूँ, आज ही की लेक्चर में ही वो 5 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे. डोंट वरी. ठीक है? तो चलो, चल वी कंटिन्यू माय फ्रेंड्स. यस और नो? ओके. तो आप मुझे बताओ, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log of f of x? log of f of x का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या? डेरिवेटिव ऑफ log of f of x बहुत डिटेल में पढ़ा यार हमने. log of f of x, तो log of f of x का डेरिवेटिव होता है 1 upon f of x into f dash x into f dash x, which is equal to f dash x divided by f of x. f dash x मतलब डेरिवेटिव ऑफ f of x. करेक्ट है? सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ log of f of x. तो डेरिवेटिव ऑफ log of f of x इज दिस. तो जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash x डिवाइडेड बाय f of x dx इज इक्वल टू log of f of x प्लस c. समझ रहा है? तो मैंने एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका जो आंसर आया, आंसर का इंटीग्रेशन इज द क्वेश्चन. आप समझ रहे हो क्या? आंसर का इंटीग्रेशन इज द क्वेश्चन. अब ये रूल आपको कब कैसे यूजफुल हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ. ध्यान दे रहे हो? तो समझो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 dx. समझ रहे? तो अब बताओ, इफ f of x is x square plus 3x plus 5, then f dash x is 2x plus 3. So this question is as good as in the form of इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो बच्चों, ये f डैश x है एंड ये नीचे f ऑफ x है. सो दिस, इसका आंसर होगा log ऑफ, इसका आंसर होगा log ऑफ x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 dx. इसका आंसर होगा, क्योंकि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x. इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x dx का आंसर होगा log ऑफ f ऑफ x प्लस c. log ऑफ f ऑफ x प्लस c याद रहने का चांस है बच्चों. और एक रूल मैं आपको बताऊंगा इसके साथ में ही. तो बताओ, डेरिवेटिव ऑफ, टेल मी, 2 अंडर रूट f ऑफ x इज हाउ मच? डेरिवेटिव ऑफ 2 अंडर रूट f ऑफ x इज हाउ मच? तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट f ऑफ x. तो अंडर रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट f ऑफ x इनटू f डैश x. तो ये 2 कैंसिल हुआ एंड दिस इज f डैश x डिवाइडेड बाय अंडर रूट f ऑफ x. करेक्ट और नॉट? देयरफॉर जो आंसर आया उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय अंडर रूट f ऑफ x dx का आंसर होगा 2 अंडर रूट f ऑफ x प्लस c. 2 अंडर रूट f ऑफ x प्लस c. समझ रहा है बच्चों? तो ये दो रूल आपको याद रखना ही है. समझ रहा है आपको ये? तो ये
दो इंपॉर्टेंट रूल, ऐसे मैं करके लिख के देता हूं आपको, ये टू इंपॉर्टेंट रूल्स करके लिखो आप, वो दोनों एक जगह पे लिखते। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log of f of x plus c, and integration of f dash x divided by under root f of x dx is equal to 2 under root f of x plus c, 2 under root f of x plus c। ये याद रखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, एंड इसके प्रूफ के साथ मैं बताया आपको, ऐसे नहीं कि मैं आपको बस याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये दोनों का प्रूफ मैंने आपके सामने रखा है। यस और नो? टू इंपॉर्टेंट रूल्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 under root f of x plus c, 2 under root f of x plus c। Understanding my friends? Yes or no? ठीक है बच्चों, चलो, और इसके साथ साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट मुझे आपको बताना है। ओके, छोटा सा कंसेप्ट। ओके, और वो होगा, ध्यान दो आप सब, जो समझो मैंने आपको बता दिया 45 डिवाइडेड बाय 7 इज हाउ मच। लिखो आप क्वेश्चन, 45 डिवाइड बाय 7 इज हाउ मच। तो आप तो बोलोगे सर ये तो कैलसी पे करेंगे हम लोग, तो अब बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 45 डिवाइड बाय 7, 45 divided by 7 is, okay, 7 6 42, तो 45 माइनस 42 का आंसर आता है 3, करेक्ट और नॉट? तो ये जो 45 डिवाइडेड बाय 7 था, ये जो 6 है, करेक्ट, ये जो 6 है, दिस इज द कोशंट, 3 इज द रिमाइंडर, करेक्ट और नॉट? 7 जो है इट इज द डिवाइजर, 7 जो है वो डिवाइजर है, करेक्ट और नॉट? तो अब बताओ बच्चों, कैन आई से 45 बाय 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 बाय 7, 6 प्लस 3 बाय 7, so 6 is the quotient plus remainder by divisor। 6 प्लस 3 बाय 7 का आंसर आप करके देखो वापस, तो इट विल कम 45 बाय 7 ओनली। और एक एग्जांपल बताता हूँ, सपोज मुझे करना है 102 डिवाइड बाय लेट अस से 11, तो 11 9 जा 99 एंड बचा 3, तो कैन आई से माय फ्रेंड्स 102 बाय 11 इज इक्वल टू कोशंट क्या है 9 प्लस रिमाइंडर 3 बाय डिवाइजर, तो 9 प्लस 3 बाय 11 का आंसर विल बी 102 बाय 11। वैसे ही समझो मुझे 60 डिवाइडेड बाय 7 करना है, तो 7 8 जा 56 बचे 4, देयरफॉर 60 डिवाइडेड बाय 7 कैन बी रिटन एज कोशंट, कोशंट क्या है 8 प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, 8 प्लस 4 बाय 7, 8 प्लस 4 बाय 7। तो कोई भी जब हम डिवीजन करते हैं तो जो भी क्वेश्चन है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। वन मोर क्वेश्चन, लेट अस से समझो मुझे आंसर फाइंड करना है, लेट अस से 88 डिवाइडेड बाय 88 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 7 जा 84, तो ये 88 माइनस 84 4 बचा, देयरफॉर 88 बाय
12 can be written as 7 plus 4 by 12. 7 plus 4 by 12. अब 7 plus 4 by 12 की जगह 7 plus 1 by 3 भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इट इज 7 plus 4 by 12 इज 88 by 12. समझा बच्चों? तो कोई भी क्वेश्चन कैन बी रिटर्न एज, राइट, जब हम डिवीजन परफेक्ट डिविजिबल नहीं हो सकता तो इट कैन बी रिटर्न एज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. ये तो बचपन में सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा यार आपने, सेकंड या थर्ड में. करेक्ट और नॉट? डिवीजन याद है क्या आपको? यस और नो? तो चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको ऐसे ही कुछ मेथड से सॉल्व करना है. तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 13 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u डिवाइड बाय v, ऐसा कोई रूल है ही नहीं हमारे पास. तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ओके तो देखो बच्चों, जब भी ऐसे कुछ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो भी कुछ है, बट उसमें न्यूमरेटर में x का पावर ज्यादा है. न्यूमरेटर में अगर x का पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है, तो इन दैट केस कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मैं बताता हूँ आपको. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? सो दिस क्वेश्चन को आप आए पकड़ो. ओके तो इट इज 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 13 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट करो x माइनस 1, जैसे हम बचपन में डिवाइड करते हैं x माइनस 1. समझ रहे हैं आपको? तो अब बताओ बच्चों, तो यहाँ पे 3x स्क्वेयर लाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को? तो मेरे ख्याल से मैं 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो 3x इंटू एक्स माइनस 1, हाँ करो. इट इज 3x स्क्वेयर माइनस 3x. तो इसका दिस इज माइनस, ये प्लस करना पड़ेगा, दिस कैंसल. सो दिस हैज बिकम 3x माइनस 5x इज माइनस 2x, ऊपर से आया प्लस 13. याद है आपको? तो अब बताओ माइनस 2x लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 2. तो करो माइनस 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई. तो इट इज माइनस 2x प्लस 2. सो दिस इज प्लस माइनस, सो दिस कैंसल एंड दिस इज 11. करेक्ट और नॉट? तो अब बताओ बच्चों, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैन इट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 13 divided by x minus 1 dx. So question can be written in the form of quotient. Quotient क्या है? 3x minus 2 plus remainder, remainder क्या है? 11 by divisor x minus 1 dx as it is. बस खत्म. इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया. You can get the answer for this. तो बताओ बच्चों, I is equal to, tell me what is the integration of 3x minus 2? तो 3x square by 2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन इज 2x प्लस 11 कांस्टेंट एज इट इज इनटू लॉग ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय डेरिवेटिव x माइनस 1, वो तो 1 है, प्लस c इज आंसर फॉर दिस. आप आंसर जो भी आया है, आंसर जो भी आया है उसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, आपको वापस क्वेश्चन मिल जाएगा. आंसर का डेरिवेटिव लेके देखो आप, वापस आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों. देखना है क्रॉस चेक करके. तो देखो आंसर का डेरिवेटिव, इधर मैं क्रॉस चेक ऐसे लिख देता हूँ, क्रॉस चेक. चलो एक एग्जांपल में मैं क्रॉस चेक करूंगा, बार बार नहीं करूंगा. डेरिवेटिव ऑफ, क्या आंसर आया था बोलो? 3x स्क्वेयर बाय 2 माइनस 2x प्लस 11 लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c. तो चलो बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वेयर बाय 2 इज 3 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 11 एज इट इज लॉग ऑफ x माइनस 1. तो लॉग ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन f ऑफ x, 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू f डैश x, मतलब इंटू डेरिवेटिव x माइनस 1 जो 1 है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ c इज 0. तो आंसर ऑफ दिस इज 3x माइनस 2 प्लस 11 डिवाइड बाय x माइनस 1. करेक्ट है? यस और नो? तो 3x माइनस 2 डिवाइड बाय 1 कर देता हूँ यहाँ पे. तो चलो दिस इज x माइनस 1 एंड दिस इज 3x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 प्लस 11. सो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2
plus 11 divided by x minus 1. So answer of this is 3x square minus 5x plus 13 डिवाइड बाई x माइनस 1. तो देखो मेरे ख्याल से वापस क्वेश्चन मिल गया हमें. तो जो आंसर आया था, आंसर का मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो वापस क्वेश्चन मिल गया. आंसर का डेरिवेटिव मैंने ले लिया तो वापस आई हैव गॉट द क्वेश्चन. इससे ज्यादा मैं क्या एक्सप्लेन करूं यार. समझा सबको ये? I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13. तो एक्चुअल डिवीजन करके ले लिया हमने. चलो एक काम करता हूँ और एक क्वेश्चन देता हूँ एंड देखो अब वो सॉल्व करो तुम कम से कम. तो चलो सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी. इंटीग्रेशन ऑफ 5x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 dx. तो जब भी ऐसा इस फॉर्म में क्वेश्चन है जहां पे डिनोमिनेटर में x का पावर कम है एंड न्यूमरेटर में x का पावर ज्यादा है. डिनोमिनेटर में देखोगे तो x का हाईएस्ट पावर 1 है, न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर 4 है. तो उस केस में क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व बाय डायरेक्ट डिवीजन मेथड. डायरेक्ट डिवीजन जैसे हमने किया था पहले. आप कोशिश कर लो, मैं तो सॉल्व करके दूंगा ये. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन लेट अस से दिस इज I इज इक्वल टू, इसका आंसर आपको फाइंड करना है. करो सॉल्व. चलो बताओ. 5x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. तो बताओ 5x का पावर 4 लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5x क्यूब. तो करो मल्टीप्लाई. 5x क्यूब से 5x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब. करेक्ट है. दिस माइनस माइनस is cancelled. So this is minus 8x cube. माइनस 8x क्यूब ऊपर से प्लस 2x स्क्वायर आया. अब बताओ माइनस 8x क्यूब को लाने के लिए यहाँ पे मैं माइनस 8x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो इट इज माइनस 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर. करेक्ट और नॉट? यस और नो? तो आंसर ऑफ दिस इज ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस. सो दिस इज कैंसल्ड. तो आंसर इज 10x स्क्वायर. ऊपर से प्लस 8x आया. तो अब बताओ मल्टीप्लाई किससे होगा? 10x से. 10x इंटू एक्स 10x स्क्वायर हो जाएगा. तो 10x स्क्वायर प्लस 10x. सो दिस माइनस माइनस दिस कैंसल. तो इट इज माइनस 2x. ऊपर से माइनस 19 ले लिया. तो अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? माइनस 2x minus 2. So this will be plus plus cancelled. Minus 19 plus 2 is minus 17. It's minus 17. तो अब बताओ. देखो बच्चों ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है कोशंट. ये है कोशंट. ये x प्लस 1 ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है डिवाइजर. ये है डिवाइजर.
करेक्ट और नॉट? एंड ये जो -17, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर. तो क्वेश्चन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंपल एज इट इज. कोशंट क्या है? 5x³ माइनस 8x² प्लस 10x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? -17 बाय डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? x प्लस 1 dx. खत्म यार. अब ये तो बेसिक क्वेश्चन बन गया ना. तो क्वेश्चन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स. समझ रहे आपको ये? तो आंसर ऑफ दिस इज आई इज इक्वल टू, बोलो, 5x का पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 8x³ बाय 3 प्लस 10x² बाय 2 माइनस 2x माइनस 17 log of x plus 1 डिवाइड बाय डेरिवेटिव x plus 1, तो 1 है, प्लस c. दिस व्हाट इज आंसर. समझा आपको ये? यस और नो? तो देखो, ये उसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का. चलो मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ. अब आप सॉल्व करो एटलीस्ट. थर्ड क्वेश्चन करो बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ 8x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 13 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 dx. x माइनस 3 dx कर लो अब. एक्चुअल डिवीजन, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो यू हैव टू डू एक्चुअल डिवीजन. एक्चुअल डिवीजन करके आप ये सॉल्व करो. करे सॉल्व. सो इट इज, चलो मैं सॉल्व करता हूँ. 8x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 13 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. सो 8x³ लाने के लिए x को 8x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट इज 8x³ माइनस 24x², 24x², तो दिस विल बी माइनस प्लस कैंसल. सो दिस इज 22x², ऊपर से प्लस 5x ले लिया. तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 22x से, तो 22x इंटू एक्स, 22x² आ जाएगा. 22x² माइनस 66x, so this will be minus plus cancel. So this is 71x, 71x plus 13. तो अभी प्लस 71x माइनस 71 into 3 is 213. So this will be minus plus, this cancel. So this will be 226. So अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है कोशंट. दिस इज कोशंट. 226 इज रिमाइंडर. x माइनस 3 इज द डिवाइजर. तो अब बताओ, कैन क्वेश्चन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोशंट क्या है? 8x²
plus 22x plus 17 plus remainder 226 by divisor, divisor is x minus 3 dx. अब बताओ, इस फॉर्म में मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया एंड अब इसका आंसर फाइंड करना जस्ट एक स्टेप का काम है, करेक्ट और नॉट? तो उसका आंसर इज गोइंग टू बी 8x क्यूब बाय 3 प्लस 22x स्क्वेयर बाय 2 प्लस 71x प्लस 226 log of x minus 3 plus c डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x minus 3 होता है जो 1 है. टफ है बच्चों ये कुछ. एट द मोस्ट 22/2 को 11 कर दो, बात खत्म. दिस इज व्हाट इज आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. कंफर्टेबल विद दिस एक्चुअल डिवीजन? तो मैं और एक क्वेश्चन देता हूं बच्चों, आप एटलीस्ट अब सॉल्व करो. फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 11x का पावर 4 माइनस 22x क्यूब प्लस 30x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x minus 4 divided by x minus 4 dx. करें सॉल्व? ये फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड का आंसर भी आपके सामने है एंड फोर्थ क्वेश्चन. अब मैं आप 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको, 1 मिनट में होना चाहिए बच्चों, प्लीज कर लो सॉल्व. एक बार क्वेश्चन को तुम कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर इस फॉर्म में लेके आओ, बात खत्म. कोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लेके आना है, ठीक है? तो इट इज 11x का पावर 4 माइनस 22x क्यूब प्लस 30x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. कर लो अब एक्चुअल डिवीजन. तो मेरे ख्याल से 11x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, तो इट इज 11x का पावर 4 माइनस 11x क्यूब. So this is going to be minus this plus this cancelled, so this is equal to minus 11x cube plus 30x square मैं ऊपर से ले रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 11x स्क्वेयर से, माइनस 11x स्क्वेयर, तो इट विल बी माइनस 11x क्यूब प्लस 11x स्क्वेयर. सो दिस विल बी प्लस माइनस दिस कैंसल्ड, 19x स्क्वेयर ऊपर से माइनस 8x आया, तो अभी प्लस 19x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इट इज 19x स्क्वेयर माइनस 19x, दिस विल बी माइनस प्लस, तो दिस इज कैंसल, तो 19x माइनस 8x इज 11x प्लस 15, करेक्ट है? तो अभी प्लस 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 11x minus 11. So this will be minus plus. This is cancel. 26 is the remainder. So now write down the quotient in the form of quotient plus remainder by divisor. तो क्वेश्चन कैन बी रिटर्न I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या है बताओ, 11x क्यूब
minus 11x square plus 19x plus 11 quotient plus remainder 26 by divisor is x minus 1 dx. Correct or not? Therefore, answer is I is equal to, tell me, is it 11 x ka power 4 divided by 4 minus 11 x cube by 3 plus 19 x square by 2 plus 11x plus 26 log of x minus 1 plus c. 26 log of x minus 1 plus c. Understood or not? समझा बच्चों ये? This is the answer. So comfortable with such variety of questions? Yes or no? पक्का? चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चों, आप सॉल्व करो एटलीस्ट. फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू, उसका आंसर फाइंड करना है आपको, 5x स्क्वेयर माइनस 58x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2x plus 1 divided by 2x plus 1 dx. करो सॉल्व. अगेन इट इज इन दैट फॉर्म, डिनोमिनेटर में x का जो हाईएस्ट पावर है वो न्यूमरेटर के x के हाईएस्ट पावर से कम है, तो एक्चुअल डिवीजन कर सकते हो आप. सो क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं अभी, 5x स्क्वेयर माइनस 58x प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1. तो आप बताओ बच्चों, 5x स्क्वेयर को लाने के लिए 2x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/2x से, 5/2x से. तो बोलो 5/2x इंटू 2x का आंसर क्या आएगा? 5x स्क्वेयर 5/2x इंटू 2x का आंसर आएगा 5x स्क्वेयर प्लस, बताओ अभी, 5/2x इंटू 1. सो दिस इज 5/2 को मैं 2.5x ऐसे कर देता हूँ, 2.5x. सो दिस विल बी माइनस माइनस कैंसल. सो दिस इज माइनस 60.50x प्लस 13 ऊपर से लिया, माइनस 60.50x. करेक्ट है? तो अब बताओ, माइनस 60.50 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 को मेरे ख्याल से 30.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो माइनस 30.25 से मल्टीप्लाई करो, तो 30.25 इंटू 2 इज 60.50, तो माइनस 60.50x माइनस
30.25. So this will be plus, this will be plus, this is cancelled. So answer of this is 43.25. 43.25. तो आ गया. क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट. क्वोशंट क्या है बताओ बच्चों? 5x/2 minus 30.25. 30.25 को I can write it as 121/4. 121/4 is quotient plus remainder. remainder क्या है? 43.25. तो 43.25 को I can write it as 173/4. this is remainder by divisor. divisor है 2x plus 1. correct? dx. so this is I is equal to आ गया. करेक्ट और नॉट? तो इंटीग्रेशन का साइन तो है ही ऑब्वियसली. तो आंसर इज I इज इक्वल टू, बोलो, 5x/2 का इंटीग्रेशन होता है 5/2. x का इंटीग्रेशन इज x²/2 माइनस दिस इज 121x/4 प्लस 173/4. तो कांस्टेंट एज इट इज इनटू log ऑफ 2x plus 1 divided by derivative of 2x plus 1 which is equal to 2 plus c. करेक्ट है? अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इट विल 5x² डिवाइड बाय 4 माइनस 121x डिवाइड बाय 4. तो ये 2 को ऊपर लेके आओ तो 173 इंटू 2 173, सॉरी, दिस इज 1 प्लस 173 डिवाइडेड बाय 8 log of 2x plus 1 plus c. Understood this? Yes or no? So this is what is the final answer. कुछ गया दिमाग में? Yes or no? समझा बच्चों अच्छे से? पक्का? चलो अब एक काम करते हैं हम लोग. अब हम कल के जो 5 क्वेश्चंस थे होमवर्क वाले वो सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व होमवर्क. होमवर्क में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे. देखो अभी ओपन करो कल का होमवर्क, हम सॉल्व करते हो. कल के 5 क्वेश्चन जो होम एक्सरसाइज थे, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बोलो? इट वाज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx. ये क्वेश्चन था कल का फर्स्ट वाला, 1/x log x dx. तो एक काम करता हूँ, चलो मैं 2 तरीके से सॉल्व करके देता हूँ. ये जो आपको पसंद आए वो कंटिन्यू करो. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सो दिस कैन बी रिटन एज 1/x, दिस इज log x dx. तो अब बताओ, अगर ये log x को अगर मैं f of x मानूं तो ये 1/x f dash x है. तो बाय यूजिंग, शायद आपको रूल पता रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x डिवाइड बाय f of x dx इज इक्वल टू log of f of x प्लस c. log of f of x प्लस c. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा log of f of x क्या है? log x. तो आंसर इज log of log x प्लस c. log of log x प्लस c इज द आंसर. या दूसरा तरीका, ओके, सपोज log x is equal to t. Therefore, taking derivative of both the sides with respect to x, तो log x का derivative 1/x is dt by dx. Therefore, dx is equal to x dt. dx is equal to x dt. तो बताओ क्वेश्चन जो है I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये x एज इट इज, log x जो है वो तो t है, इंटू dx की जगह आई राइट x dt. तो ये x x कैंसिल हुआ. तो क्वेश्चन इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt.
1/t/dt। तो 1/t/dt का आंसर होता है log t प्लस सी, log t प्लस सी। एंड log t, t क्या है बोलो, t जो है वो तो log x है, तो log ऑफ log x प्लस सी, log ऑफ log x प्लस सी। आप दोनों तरीके से देखो सेम आंसर है, समझा है नहीं? तो देखो बच्चों, मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड का तरीका है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, ये आज आपको रूल बताया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बट ये राइट हैंड साइड वाला जो था इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, ये तो आपको कल भी पता था। तो देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग द सेम आंसर, गेटिंग दिस? So this is the answer for first question which was given for home exercise. Hope you have solved it and got the correct answer. चलो सेकंड क्वेश्चन, कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे होम एक्सरसाइज के लिए, उसमें से सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कल का होम एक्सरसाइज था हो गया बच्चों कंप्लीट? हो गया लिख के सबका? यस और नो? सेकंड क्वेश्चन में तो जो हमने अभी किया था एक्चुअल डिवीजन, वो करने की कोशिश करते। तो इट इज एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, दिस इज, यहाँ पे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? इट इज एक्स का पावर 5 प्लस एक्स क्यूब, करेक्ट है? So this is minus minus, this is cancel, this is equal to minus x cube। करेक्ट है बच्चों? यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब आया, तो एक काम करते हैं, अभी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस एक्स से, ठीक है, ऊपर से कुछ नहीं आया, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगा बोलो? माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो इट विल बी प्लस प्लस, दिस विल बी कैंसल्ड, दिस इज गोइंग टू बी एक्स। करेक्ट और नॉट? तो अब जो क्वेश्चन है, कैन आई राइट इट इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट? कोशेंट क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस रिमाइंडर इज एक्स डिवाइड बाय डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। correct or not? So can I write this as integration of, obviously this is integration, so this is integration of x cube dx minus integration of x dx plus integration of 2x divided by x square plus 1, and बाहर 1/2 कर देता हूँ तो 1/2 and 2 cancel हो गया, तो it is x divided by x square plus 1। so final answer I is equal to x का पावर 4 divided by 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 1/2 एज इट इज। एंड आप देख सकते हो, अगर ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये f ऑफ x है, तो ऊपर जो है 2x वो f डैश x है, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x, जिसका आंसर होता है log ऑफ f ऑफ x, तो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, फाइनली हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन, समझ रहा है? तो जो मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन विच वाज गिवन फॉर होम एक्सरसाइज माय फ्रेंड्स, जो हमने एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व कर दिया।
एक्चुअल डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दिया। समझ रहे हो आप? थर्ड क्वेश्चन जो मैंने कल होम एक्सरसाइज दिया था वो था इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3। तो ये स्ट्रेट फॉर्मूला के फॉर्म में है बच्चों। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 3, एफ डैश एक्स इज 2x प्लस 6। तो अगर आपको याद है मैंने टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले टू रिमेंबर बोल के जो दिया था, टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, देखो ये टू इंपॉर्टेंट रूल, एफ डैश एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। तो इसका आंसर होता है 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। इसका आंसर होता है 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो होम एक्सरसाइज था इसका आंसर होगा दिस इज एज गुड एज इंटीग्रेशन ऑफ ए 2x प्लस सी एफ डैश एक्स है डिवाइडेड बाय दिस इज अंडर रूट एफ ऑफ एक्स dx. So answer of this is 2 under root f of x plus c. So it is 2 under root f of x is x square plus 6x plus 3 plus c is the answer for this. स्ट्रेट फॉर्मूला के फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लाया। अदरवाइज इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप कर लेना सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को आप t रख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस t प्लस 3 को आप t रख देना, आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को आप t रख दो। थर्ड क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन दैट फैशन ऑल्सो। समझा बच्चों ये? तो ये होम एक्सरसाइज को दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने कल होम एक्सरसाइज दिया था, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स dx। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी by dx. Therefore dx is equal to 2 root x dt, 2 root x dt। करेक्ट है? तो बताओ क्वेश्चन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, बताओ दिस इज t प्लस x जो है इट कैन बी रिटन एज रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर इनटू 2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, तो 2x रूट एक्स मतलब 2t dt। करेक्ट और नॉट? yes or no my friends? तो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2t डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस t dt। समझा सबको ये? 2t डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस टी। कर रहे हो क्या सब लोग सॉल्व? तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, कर दिया आपने सॉल्व। ये रूट एक्स इज इक्वल टू टी रख दिया हमने, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी, एंड रूट एक्स तो टी था, तो डी एक्स मतलब 2t dt आप बोल सकते हो। यस और नो? तो जैसे रूट एक्स इज इक्वल टू टी था, दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह मैंने टी स्क्वायर लिख दिया। करेक्ट और नॉट?
तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2t, डिनोमिनेटर में t कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में t प्लस 1 dt, तो ये t t कैंसल, तो I इज इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट है बाहर, log ऑफ t प्लस 1 प्लस सी, log ऑफ t प्लस 1 प्लस सी, तो I इज इक्वल टू फाइनल आंसर 2 log ऑफ t की जगह क्या लिखो बोलो, t वॉज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी. This is the answer for fourth question which was given for home exercise. टफ था बच्चों ये. फोर्थ क्वेश्चन हो गया सबका सॉल्व. एंड चलो फिफ्थ क्वेश्चन जो होम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर लेते. फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 1 dx. बहुत सिंपल है, कैन इट बी रिटन एज 1 बाय एक्स माइनस, काम करता हूँ यहाँ पे मैं x का पावर 6 प्लस 1 कर देता हूँ एंड यहाँ पे x का पावर 5 करना पड़ेगा फिर. तो अब देखो ये जो भी मैंने लिखा है ये आप सॉल्व करके देखो, ये सॉल्व करके देखो आपको वही आंसर मिलेगा. डिनोमिनेटर क्या आएगा x इंटू एक्स का पावर 6 प्लस 1, न्यूमरेटर क्या आएगा x का पावर 6 प्लस 1 माइनस एक्स का पावर 6, मतलब न्यूमरेटर 1 हो जाएगा. इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो अभी, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x का पावर 6 प्लस 1. तो समझो मैंने इसको 6 कर दिया तो इधर 1 बाय 6 कर सकता हूँ मैं dx. तो अब बताओ बच्चों ये जो डिनोमिनेटर है ये अगर f ऑफ x है तो ऊपर f डैश x है, x का पावर 6 का डेरिवेटिव क्या होता है 6x का पावर 5 प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है. सो दिस इज 1 बाय x का इंटीग्रेशन इज log x माइनस ये 1 बाय 6 एज इट इज एंड दिस इज log of f of x, that is log of x का पावर 6 प्लस 1 प्लस सी. कौन से फॉर्म में लाया मैंने ये क्वेश्चन, 6x का पावर 5 ये f डैश x है डिवाइड बाय f ऑफ x क्या है x का पावर 6 प्लस 1. तो अगर यहाँ पे f ऑफ x अगर बच्चों x का पावर 6 प्लस 1 है तो f डैश x इज इक्वल टू 6x का पावर 5, करेक्ट और नॉट. तो क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो पार्ट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c, log ऑफ f ऑफ x प्लस c. यस और नो. तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने वो सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया. फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x डायरेक्टली पूछा था विच इज इक्वल टू log x. समझा आपको ये. सो दीज वेर द आंसर्स फॉर होम एक्सरसाइज क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स, जो मैंने आपको 5 क्वेश्चंस होम एक्सरसाइज दिए थे. ठीक है. एंड आज के 2 रूल्स मैंने आपको याद रखने के लिए बोले थे, शायद आपने याद रखे, फिर भी मैं वापस लिख के देता हूँ आपको ये. तो वो 2 रूल थे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू log of f of x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ f dash x divided by under root f of x dx is equal to 2 under root f of x plus c. 2 under root f of x plus c. वो जो 2 रूल मैंने आपको लिखने के लिए बोले थे यहाँ पे देखो वापस ये सेम क्या कर रहा हूँ अभी देखो, थोड़ी देर पहले जो मैंने लिख के दिया था ये वापस लिखा है यहाँ पे. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड आप लिख दो ये 2 रूल, 2 इंपॉर्टेंट रूल्स टू बी रिमेंबर्ड. Understood everyone my friends?
तो ये 5 होम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के आंसर थे, ठीक है। अब और एक सिंपल वैरायटी आज कंप्लीट करते हैं और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड आज का लेक्चर खत्म, ठीक है। चलो सब लोग ध्यान दो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का वो मैं बताता हूँ आपको। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 e का पावर x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 e का पावर x माइनस 5 dx। तो जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा बच्चों, इस फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट न्यूमरेटर एज in the form of numerator in the form of a into denominator, a into denominator plus b into derivative of denominator. So you have to write numerator in the form of a into denominator plus b into derivative of denominator. करेक्ट है। इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, आप लिखो मेरे साथ, पहले क्वेश्चन लिखो आप। न्यूमरेटर शुड बी रिटन एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो एक काम करो, अब बताओ न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे। हियर न्यूमरेटर क्या है, 4 इंटू ई का पावर x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू, हाँ बोलो डिनोमिनेटर क्या है, 2 e का पावर x माइनस 5 प्लस b इंटू, टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, 2 e का पावर x माइनस 5 का डिनोमिनेटर, 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो बताओ बच्चों, दिस इज 4 इंटू e का पावर x माइनस 25 इज इक्वल टू 2a e का पावर x माइनस 5a प्लस 2b e का पावर x। सो दिस इज 4 e का पावर x माइनस 25 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो दिस इज 2a e का पावर x प्लस 2b e का पावर x। तो इसमें मैं e टू द पावर x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा 2a प्लस 2b माइनस 5a। तो अब क्या करने का, इधर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कॉमन कंपेयर करने का बच्चों। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में e टू द पावर x है एंड e टू द पावर x का कोएफिशिएंट क्या है इधर 4 एंड इधर e का पावर x का कोएफिशिएंट क्या है 2a प्लस 2b। इसका मतलब 2a प्लस 2b का आंसर 4 होगा। एंड इधर और क्या बचा है माइनस 25 एंड उधर क्या बचा है सामने माइनस 5a। माइनस 25 शुड बी इक्वल टू माइनस 5a, देयरफॉर a is equal to 5, a is equal to 5, put the value of a is equal to 5 over here, so 2 into 5 that is 10 plus 2b is equal to 4, so 2b is equal to 4 minus 10 that is minus 6, therefore b is equal to minus 3, b is equal to minus 3, तो a is equal to 5 and b is equal to minus 3 ऐसे आ चुका है, a is equal to 5 and b is equal to minus 3। एंड अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन i is equal to, सब लोग अच्छे से ध्यान दो, क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर इट इज टू बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू डिनोमिनेटर, तो इट इज 5 इंटू डिनोमिनेटर क्या है बोलो 5 इंटू 2 e का पावर x माइनस 5 a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b क्या है बोलो माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 तो इधर मैं माइनस ही कर देता हूँ, माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू e टू द पावर x, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज दैट इज 2 इंटू ई का पावर x माइनस 5 dx। एंड अभी भी देखो बच्चों, आप अगर आप न्यूमरेटर सॉल्व करके लोगे तो क्वेश्चन वापस मिल जाएगा। न्यूमरेटर आप वापस सॉल्व करो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आप वापस सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा बोलो 5 इंटू 2 दैट इज 10 e का पावर x माइनस 6 e का पावर x सामने है तो 4 e का पावर x माइनस 25 तो एज इट इज है। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये एंड ये सेम ही है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है आपको। यस और नो? तो अब बताओ, कैन आई राइट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू 2 e का पावर x माइनस 5 डिवाइडेड बाय
टू ई का पावर एक्स माइनस 5 माइनस 3 इंटू 2 ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई का पावर एक्स माइनस 5 dx. करेक्ट है. सो दिस I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 e का पावर x डिवाइडेड बाय 2 e का पावर x माइनस 5 dx. तो आंसर ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 5 इज 5x माइनस 3 एज इट इज, एंड दिस इज, अगर आप देखो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अगर f ऑफ x है तो ऊपर f डैश x है, नीचे अगर f ऑफ x है तो ऊपर f डैश x है, तो इसका आंसर विल बी log ऑफ 2 e का पावर x माइनस 5 प्लस c. दिस व्हाट इज द फाइनल आंसर. तो आपको क्या स्टेप याद रखना है बच्चों? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को लाना है, यू विल गेट द आंसर. तो आंसर ऑफ दिस इज 5x माइनस 3 log 2 e का पावर x माइनस 5 प्लस c. अब समझ रहे हो बच्चों? तो जो भी अभी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा आपको इस मेथड से सॉल्व करना है. और कुछ प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन लेता हूं मैं, डोंट वरी. ठीक है. तो ये पहले आंसर जो भी है डिटेल में लिख के ले लो आप. ये कैंसिल होगा, ये तो समझा ही होगा. तो कैंसिल होके सिर्फ 5 बच गया उधर. यस और नो, या वो भी नहीं समझा है? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ. ये भी वापस मैं 12 के बुक से क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज 5.3 से. एनीवे चलो आपको सॉल्व करना है अभी. पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 e का पावर 2t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 e का पावर 2t माइनस 5 dt. समझ रहा है? तो अब बोलो बच्चों कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन. न्यूमरेटर 3 इंटू ई का पावर 2t प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर क्या है 4 इंटू ई का पावर 2t माइनस 5, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो बोलो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 4 इंटू ई का पावर 2t, 4 इंटू ई का पावर 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2t that is 2 minus 0. So this is 3 into e का पावर 2t plus 5 is equal to 4a e का पावर 2t minus 5a plus 4b, sorry 4b नहीं 8b, 8b e का पावर 2t माइनस 0 ये हो. सो इट इज 3 इंटू ई का पावर 2t प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर मैं e का पावर 2t कॉमन लिया तो रहेगा 4a प्लस 8b, 4a प्लस 8b, ये माइनस 5a एज इट इज. समझ रहा है? अब देखो बच्चों कंपेयरिंग बोथ द साइड, यहाँ पे e का पावर 2t का कोएफिशिएंट 3 है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में e का पावर 2t का कोएफिशिएंट है 4a प्लस 8b. तो 4a प्लस 8b,
4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है -5a, एंड इधर लेफ्ट हैंड साइड में है 5, तो a का वैल्यू इज -1, a का वैल्यू इज -1 माय फ्रेंड्स, एंड a का वैल्यू -1 है, तो 3 इज इक्वल टू 4 इंटू -1 इज -4 प्लस 8b, therefore 8b is equal to 7, therefore b is equal to 7 by 8, b is equal to 7 by 8, तो a का वैल्यू एंड b का वैल्यू हमें मिल चुका है, a एंड b का वैल्यू मिल चुका है, तो क्वेश्चन कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलो क्या कैसे लिखते हैं न्यूमरेटर को, a क्या है -1 इंटू डिनोमिनेटर 4 e का पावर 2t -5 प्लस b क्या है 7 by 8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आता है 8 इंटू e का पावर 2t डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, दैट इज 4 इंटू e का पावर 2t -5 dt as it is. So question has come in this form now, correct है, तो I is equal to integration of, correct है, तो this is -1 dt plus integration of 7 by 8, 7 by 8 तो बाहर भी ले सकते हैं हम लोग, 8 e का पावर 2t डिवाइडेड बाय 4 e का पावर 2t -5 dt, करेक्ट है, तो I इज इक्वल टू बोलो इंटीग्रेशन ऑफ -1 इज माइनस बाहर ले सकते हैं, माइनस इट इज 1 का इंटीग्रेशन इज t बिकॉज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t प्लस 7 by 8 बाहर ले सकते हैं, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x, तो आंसर इज log of 4 e का पावर 2t -5 plus c. This is what is the answer for this question. समझ रहा है बच्चों, तो you have to write numerator as a into denominator plus b into derivative of denominator, correct है, तो and a and b के values find करके I have written numerator in this form, I have written numerator in this form divided by denominator, तो as it is है, correct or not, and प्लस बाद में फिर एक्चुअल डिवीजन कर दिया है, समझ रहा है क्या -1 कैसे आया, मतलब इट इज जस्ट लाइक a प्लस बी डिवाइड बाई सी, विच इज आई हैव रिटन एज a बाई सी प्लस b बाई सी, a प्लस बी ऊपर ऐसे समझो डिवाइड बाई सी है, तो आई हैव रिटन एज a बाई सी प्लस b बाई सी, करेक्ट और नॉट, ये जो डिनोमिनेटर है वो दोनों को मैंने सेपरेटली दे दिया, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो, तो सिर्फ -1 ही रह गया उधर, यस और नो, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन. ओके एक काम करते हैं बच्चों, इस वैरायटी के क्वेश्चंस विल सॉल्व टुमारो, सेम वैरायटी के क्वेश्चंस हम 2-4 क्वेश्चन कल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय.